पापा ने आज फिर मेरी माँ को बड़ी बेदर्दी से मारा था। मैं जब स्कूल से वापस आई तो मेरी माँ बेआवाज आंसू बहाती हुई चारपाई पर लेटी हुई थी। मैं समझ गई कि आज फिर पापा ने मेरी माँ को मारा है, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। मेरा नाम समीरा है, हम 3 बहन भाई हैं। मैं बहन भाई में सबसे बड़ी हूँ। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है, जहाँ 2 वक्त की रोटी मुश्किल से ही नसीब होती है। मेरे पापा एक जुआरी हैं, वो जो कुछ भी कमाते हैं जुए में हार जाते हैं। मेरी माँ बेचारी लोगों के घरों में काम करती हैं और जो खाना बचा खुचा होता है वो वापसी पर घर ले आती हैं। यूं हमें 2 वक्त का खाना नसीब होता था। माँ इतनी मेहनत और मशक्क़त करती, उसके बावजूद पापा का रूटीन था कि वो हर दूसरे तीसरे दिन मेरी माँ को बड़ी बेरहमी से मारते थे। मेरी माँ के शरीर पर और मुंह पर नील पड़ जाते थे। लेकिन जब माँ के काम के पैसे आने में 2-4 दिन होते तो पापा का रवैया माँ के साथ और हमारे साथ अच्छा हो जाता था। उन दिनों में पापा कभी कभार बाजार से थोड़े बहुत फल वगैरह भी ले आते थे। माँ पापा के इस बदलते हुए रवैये को समझ नहीं पाती थीं। महीने का आखिरी दिन था, माँ को उनकी मालकिन के घर से तनख्वाह मिलनी थी। पापा उस दिन ना तो काम पर गए थे और ना जुए के अड्डे पर गए थे, बल्कि सारा दिन घर पर ही पड़े रहे। शाम को जब माँ काम से आई तो मेरे पापा सो रहे थे। मेरी माँ चुपचाप कमरे में गई, संदूक खोला और उसमें पैसे छिपा कर रख दिए और ताला भी लगा दिया और चाबी भी छुपा कर रख दी। मैं ये सब कुछ देख रही थी कि मेरी माँ ने चाबी कहाँ छिपाई है। इतनी देर में पापा भी उठ गए और माँ से बोले, आज तो तुझे तनख्वाह मिलने वाली थी, ला मुझे दे दे, मैं तुझे उसके दुगने पैसे लौटा दूंगा। मेरी माँ बोली, मुझे ऐसी हराम की कमाई नहीं चाहिए, मेरी मेहनत मशक्क़त की कमाई है, मैं नहीं दूंगी। मैंने अपनी कमाई के पैसे अपने बच्चों की फीस के लिए रखे हैं। ये सुनकर मेरे पापा तैश में आ गए, डंडा उठाकर मेरी माँ को मारने लगे। मैंने पापा के आगे हाथ जोड़ दिए, कहा, खुदा के वास्ते माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे लाकर देती हूँ। मैंने माँ को चाबी छुपाते हुए देख लिया था। मैंने वो चाबी निकाली और संदूक खोला और पैसे लाकर पापा को दे दिए। पापा पैसे लेकर जुए के अड्डे पर चले गए और फिर रात को वो पैसे हार कर घर आ गए। मेरी माँ और मैं सारी रात रोते रहे और उसी रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं स्कूल छोड़ दूंगी और घर का काम किया करूंगी। मेरी माँ बाहर के काम कर लिया करेंगी और मैं घर पर रहकर काम करूंगी। घर में झगड़ा ना हो, इस वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया था और घर के छोटे मोटे काम करने लगी। एक दिन मेरी माँ अपनी मालकिन के घर का काम करने गई हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोले बगैर पूछा, कौन है? बाहर से कोई बूढ़े आदमी किसी आवाज़ आई थी। कहने लगा, राशिद कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। मैंने कहा, पापा घर पर नहीं है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे हैरत का झटका लगा। ये तो वही आदमी था जो स्कूल से वापसी के रास्ते पर मुझे अजीब अजीब सी नज़रों से देखता था और मेरा पीछा भी करता था। मैं उसे देखकर अपनी जगह पर बुत सी बन गई थी। वो तो शुक्र है इतनी देर में मेरी माँ आ गई। माँ ने मुझसे कहा कि तुम अंदर जाओ। मैं अंदर आ गई और माँ ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने माँ से पूछा, ये आदमी कौन था? माँ बोली, ये भी जुआरी ही था जो तेरे पापा के साथ जुआ खेलता है। मैंने अपनी माँ से ये बात छुपाई हुई थी कि ये आदमी मुझे स्कूल से आते जाते देखता रहता है। उसका नाम करमदीन था। स्कूल से वापसी पर मुझे गंदी नज़रों से देखता और मेरा पीछा करता था। एक दिन पापा को ना तो काम मिला और ना घर में कोई ऐसा सामान था जिसे बेचकर पापा अपने जुए का नशा पूरा करते। पापा ने अम्मा के दहेज का सामान पहले ही बेच दिया था और जुए में सब हार दिया था। मेरी माँ समझाती तो समझने की बजाय पापा उल्टा भड़क जाते और माँ को बुरी तरह मारते पीटते थे। शादी से पहले मेरे पापा अच्छे इंसान थे, मेहनत मजदूरी करते थे और अच्छी खासी कमाई भी कर लिया करते थे। लेकिन शादी के बाद बुरे दोस्तों की सोहबत में पड़कर जुआरी बन गए और अपना सब कुछ बेचकर हार गए। उस दिन पापा सारा दिन मारे मारे फिरते रहे, लेकिन पापा के हाथ कोई ऐसी चीज़ ना लगी जिसे बेचकर वो जुआ खेलते। जब पापा को कुछ न मिला तो पापा घर से बाहर निकलकर गली के नुक्कड़ पर जहाँ वो जुआ खेलते थे वहाँ जाकर बैठ गए और जब दोस्तों ने कहा कि आओ बाजी लगाओ तो पापा बोले, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। वही आदमी करमदीन बोला, तुम बाजी लगाओ, पैसे मैं दूंगा, बाद में तुम मेरे पैसे वापस कर देना। पापा तो पहले ही पैसों के लिए मारे मारे फिर रहे थे। ये बात सुनकर खुश हो गए। पापा ने झट से हाँ कर दी और करमदीन से पैसे लेकर बाजी लगाई, लेकिन वो बाजी पापा हार गए। यूं पापा करमदीन के कर्जदार हो गए।
अब पापा उससे पैसे लेकर जुआ खेलने लगे और हार जाते। देखते ही देखते पापा करमदीन के लाखों रुपये के कर्जदार हो गए। अब पापा जुआ खेलने नहीं जाते थे, बल्कि अब करमदीन रोज अपने पैसे लेने हमारे दरवाजे पर आता और दरवाजे से लड़ झगड़ कर चला जाता। पापा सारा गुस्सा मेरी माँ पर निकालते। आज ना जाने क्यों जब पापा घर आए तो बड़े खामोश थे। माँ को कमरे में बुलाया और माँ से बोले कि मैंने समीरा का रिश्ता करमदीन से तय कर दिया है। ये सुनकर माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। माँ रोते हुए पापा से बोली, खुदा का खौफ करो, मेरी बेटी पर ये जुल्म ना करो। अभी तो वो बहुत छोटी है, 13 साल की है, और करमदीन इतनी ज़्यादा उम्र का है, 40 साल का अधेड़। पापा बोले, तुम फिक्र ना करो, हमारी बेटी राज करेगी। करमदीन बहुत पैसे वाला है, ना उसके कोई आगे है ना पीछे है। एक बीबी है, वो भी बांझ है, और फिर वो औलाद के लिए ही शादी कर रहा है। अगर औलाद हो गई तो हमारी बेटी उस घर में रानी बनकर रहेगी। लेकिन अम्मा किसी भी तरह मान नहीं रही थीं। मेरे पापा को कस्में दे रही थीं, लेकिन पापा तो जबान दे चुके थे कि या तो 2 लाख रुपये वापस करेंगे या 3 दिन बाद अपनी बेटी की शादी करमदीन से कर देंगे। जब माँ किसी तरह ना मानी तो पापा ने कहा, एक शर्त पर तुम्हारी बेटी इस शादी से बच सकती है। तुम करमदीन के 2 लाख रुपये उसे वापस कर दो, जो कि मैं उससे कर्ज लेकर जुए में हार चुका हूँ। ये सुनकर तो जैसे मेरी माँ के दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। माँ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें, कैसे अपनी नन्ही कली को बचाएं। अम्मा उठी और भागती हुई अपनी मालकिन के घर गईं। उनसे कहा कि मुझे 2 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है। आप मुझे एक पैसा भी मत देना। हर महीने मेरी तनख्वाह आप रख लेना। मैं आपका काम तब तक करूंगी जब तक आपके 2 लाख पूरे नहीं हो जाते। लेकिन अम्मा की मालकिन बोली, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से दूंगी? अगर दे भी दूं तो तुम्हारी जिंदगी कर्ज उतारने में ही निकल जाएगी। माँ रोते हुए घर वापस आई थीं और मुझे गले लगाया और रोने लगीं। मैं बोली, अम्मा क्या बात है, क्यों रो रही हो? माँ कुछ नहीं बोली, बस कहने लगीं कि दिल भारी हो रहा था। मैं समझ गई थी मेरी माँ क्यों रो रही हैं, क्योंकि मैं अपनी माँ और अपने पापा की बातें सुन चुकी थी और किसी हद तक समझ भी चुकी थी कि पापा के किए की सज़ा मुझे मिलने वाली है। लेकिन मैं खामोश थी। मैं कर भी क्या सकती थी? अगर इनकार करती तो माँ की तरह पापा मुझे भी मारते पीटते। इस डर से मैं भी चुप रही। 2 दिन तक मेरी माँ खामोश रही, ना कुछ खाया ना पिया। पापा ने भी इन 3 दिनों में ना मेरी माँ पर हाथ उठाया और ना मेरी माँ से पैसे मांगे। 3 दिन बाद माँ मुझे कमरे में ले गई और एक लाल रंग का जोड़ा दिया, जो कि काफ़ी खूबसूरत था। कहने लगी, इसे पहन लो, आज तुम्हारी शादी है करमदीन से। मैंने बिना कुछ बोले वो जोड़ा पहन लिया। कुछ देर बाद मौलवी और पापा एक साथ कमरे में दाखिल हुए थे। निकाह शुरू होने से पहले पापा ने मुझे कहा था कि तूने कबूल करना है, इनकार नहीं करना। निकाह शुरू हुआ। मौलवी ने 3 बार मुझसे पूछा, कबूल है? तो मैंने चुपचाप हाँ में जवाब दे दिया। निकाह के बाद मेरी माँ मुझे गले लगाकर खूब रोईं और बोली, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझे इस दरिंदे बाप से बचा नहीं सकी, जो कि जुए में तुझे हार गया है। मैं भी हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी और मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई थी कि आज तो मेरे पापा भी रो रहे थे और हाथ जोड़े मुझसे माफ़ी भी मांग रहे थे। मैंने पापा के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया और जारो कतार रोने लगी। सबसे मिलकर मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया था और गाड़ी चल पड़ी। आधे घंटे के बाद गाड़ी एक घर के सामने रुकी। करमदीन ने दरवाज़ा खोला। मैं गाड़ी से बाहर निकली। करमदीन बोला, ये तुम्हारा घर है, अंदर चलो। मैं अपने शौहर के पीछे घर में दाखिल हुई। घर काफ़ी साफ सुथरा और बड़े सलीके से हर चीज़ रखी हुई थी। एक कमरे से एक औरत निकली। करमदीन बोला, ये मेरी नई बीवी है, मैंने आज इससे शादी की है। इसका नाम समीरा है। आज से तुम दोनों मिलकर इस घर में रहोगी। उसकी पहली बीवी नसरीन करमदीन से उम्र में काफ़ी छोटी लग रही थी। वो मुझे एक कमरे में ले गई और बोली, कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कमरा काफ़ी बड़ा और सलीके से सजा हुआ था, जैसा कि मैंने सपनों में देखा था। जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़े भरे पड़े थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। उनमें से मैंने एक जोड़ा निकाला और पहन लिया। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर कमरे में आया। उसे देखते ही मुझे डर लगने लगा। वो बोला, मुझसे डरो मत, अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सोफे पर विराजमान हो गया और मुझसे बोला, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं डर के मारे उससे दूर सोफे पर बैठ गई। मेरी इस हरकत पर वो हंसने लगा। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसकी पहली
पत्नी नसरीन खाने की ट्रे हाथ में लेकर कमरे में दाखिल हुई और टेबल पर रखते हुए बोली, ये लो खाना खा लो और खाना खाने के बाद आराम करो, तुम थक गई होगी। मैं बोली, मुझे भूख नहीं है। नसरीन खाना रखने के बाद कमरे से चली गई थी। मेरा शौहर बोला, इधर आओ, मेरे साथ मिलकर खाना खाओ। मैं बोली, मुझे नहीं खाना, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ खाना खाती हूँ। लेकिन करमदीन बोला, लेकिन आज से तुम मेरे साथ खाना खाया करोगी, क्योंकि अब हमारा निकाह हो चुका है। उसने खाना उठाया और मेरे पास ले आया। मैंने भूख ना होने के बावजूद थोड़ा सा खाना खाया। करमदीन बोला, जाओ जाकर सो जाओ। मैं बोली, मैं नसरीन के पास जाकर सो जाती हूँ। लेकिन करमदीन बोला, नहीं, आज से तुम इधर ही सोया करोगी, ये हमारा और तुम्हारा कमरा है। ये कहकर करमदीन कमरे से बाहर चला गया था। मैं जाकर बेड पर लेट गई, लेकिन नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद सता रही थी कि पता नहीं मेरी माँ किस हाल में होंगी। फिर मुझे नहीं पता कि रात के किस समय मेरी आँख लग गई और मैं नींद की वादियों में चली गई। मेरी आंख सुबह फजर के टाइम खुली और मैं ये देखकर दंग रह गई कि करमदीन मेरे पहलू में सो रहा था। मुझे जागते देखकर वो भी उठ गया और कहने लगा, जब मैं कमरे में आया तो तुम सो गई थी। ये कहकर वो धीरे धीरे मेरे करीब होने लगा। मैं उस समय उससे बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैंने कुछ देर तक खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब नाकाम हो गई तो मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं उठी, उठकर नहाकर वुजू किया और नमाज फजर अदा की। नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत की और बाहर आंगन में आ गई। किचन से खाने की खुशबू आ रही थी। मैं सीधा किचन में चली आई। देखा तो नसरीन नाश्ता बना रही थी। मैं किचन में ही चली आई। नसरीन बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में ही ले आती। मैं बोली, नहीं, मैं यहीं पर नाश्ता कर लूँगी। इसी तरह दिन गुजरते रहे। नसरीन मेरी सौतन थी, लेकिन उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मुझे बिल्कुल छोटी बहन की तरह रखती थी। और फिर शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने मुझे चांद जैसे बेटे से नवाजा था। करमदीन और नसरीन बहुत खुश थे, क्योंकि वो बे औलाद थे। औलाद की खुशी को तरसे हुए थे। मेरे बच्चे को पाकर वो दोनों बहुत खुश थे। नसरीन मेरे बेटे को ऐसे प्यार करती जैसे वो उसका अपना सगा बेटा हो। गुजरते हुए दिनों के साथ साथ मेरा बेटा 1.5 साल का हो चुका था और मैं दोबारा से उम्मीद से हो गई। इस बार मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। मेरे शौहर मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते। उसकी बीवी नसरीन मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। जैसे तैसे करके 9 महीने पूरे हुए तो मेरे यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। करमदीन तो फूले नहीं समा रहा था। वो मुझे बार बार कह रहा था कि तूने मुझे दुनिया जहान की खुशियाँ दे दी। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी हो गई। अब तो करमदीन अपने बच्चों को और मुझे देख देख कर ही जीता था। लेकिन मुझे मेरा शौहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं जब भी उसे देखती तो खुदा से यही दुआ करती, काश ये मुझे तलाक दे दे। मैं जब 18 साल की हुई तब तक मैं 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे शामिल थे। घर में हर तरफ मेरे बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थीं। करमदीन पहले से ज़्यादा मुझे इज्जत और अहमियत देने लगा था। इस सब के बावजूद मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी। मैं बस यही सोचती रहती कि करमदीन कब मेरा पीछा छोड़ेगा। मैं चाहती थी कि करमदीन मुझे तलाक दे दे, क्योंकि मैं 18 साल की खूबसूरत लड़की थी। इन 5 सालों में मैं बहुत निखर गई थी। मुझे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। मगर कभी किसी पार्टी या शादी पर करमदीन के साथ चली भी जाती तो लोग मुझे और करमदीन को देखकर बातें करने लगते। इसलिए अब मैंने अपने शौहर के साथ कहीं आना जाना ही छोड़ दिया था। दिन ब दिन मुझे अपने शौहर से नफरत होने लगी थी। मुझे तो उससे शुरू से ही मोहब्बत नहीं थी, लेकिन तब नफरत भी नहीं थी। लेकिन अब जबकि मैं 18 साल की थी तो मुझे उसमें कमियां ही कमियां नजर आने लगी थीं। और सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था। मेरे घर के साथ जो घर था उसमें एक औरत अपने बच्चों और अपने शौहर के साथ रहती थी। वो अक्सर मेरे घर आ जाया करती थी। एक दिन वो हमारे घर आई और बातों ही बातों में उसने बताया कि फलां जगह एक दरबार है, वहाँ जो मन्नत मांगो पूरी हो जाती है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी उस दरबार पर जाऊंगी और वहां जाकर मन्नत मांगूंगी। हो सकता है करमदीन मेरा पीछा छोड़ दे। मैंने अपने शौहर से बात की तो वो फौरन मान गया। अगले दिन मैं अपने शौहर के साथ उस दरबार पर गई। दरबार पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, कहीं लंगर बांटा जा रहा था।
मैं ये सब पहली बार देख रही थी, क्योंकि मैंने कभी अपनी माँ और अपने पापा को दरबारों पर जाते हुए नहीं देखा था। मेरा शौहर आगे था और मैं उससे पीछे चल रही थी। मेरा शौहर एक कमरे में दाखिल हुआ और मैं भी उसके पीछे अंदर चली गई। वहां पर एक कब्र थी जहां पर काफी लोग खड़े फातिहा पढ़ रहे थे। हमने भी वहां फातिहा पढ़ी और बाहर निकल आए। बाहर लोगों की काफी भीड़ थी। एक कमरे के साथ एक जाली सी लगी हुई थी, जिसके साथ काफी धागे बंधे हुए थे। मेरे शौहर ने कहा कि इनमें से कोई भी एक धागा खोलो और सामने पीपल का जो पेड़ है उस पर बांध दो, और जो मन्नत मांगोगी वो पूरी होगी। जब मैं जाने लगी तो मेरे शौहर ने कहा, समीरा मेरी बात सुनो, तुम क्या मन्नत मांगोगी? मैं बोली, पता नहीं। तो मेरा शौहर बोला, तुम ये मन्नत मांगना कि हमारे यहाँ एक और बेटा हो जाए। मैंने हैरत से अपने शौहर की तरफ देखा। क्या इतने बच्चे कम नहीं थे जो उसे एक बच्चा और चाहिए? उसने तो मुझे बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रखा था। फिर कहने लगा, अच्छा जाओ तुम धागा बांध के आओ, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने आंखें बंद करके मन्नत मांगी कि करमदीन मुझे तलाक दे दे और मैं अपनी जिंदगी किसी खूबसूरत और नौजवान लड़के के साथ गुजारूं। मन्नत मांगने के बाद जब मैं वापस जाने के लिए मुड़ी तो अचानक से मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे कोई होश नहीं रहा कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक बहुत ही बड़े महलनुमा घर के कमरे में पाया था। धीरे धीरे मेरे होश ठिकाने हुए। जब मैं पूरी तरह होश में आई तो मैंने अपने आसपास लगभग 10-12 मर्दों की फौज को देखा था, जिसमें डॉक्टर और नर्स शामिल थे। मैंने उठने की कोशिश की। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी तबीयत ऐसी क्यों हो रही है। उनमें से एक नौकर आगे बढ़ा और बोला, मैडम जी आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर एक डॉक्टर मेरे पास आया और मुझे इंजेक्शन लगा दिया। शायद वो नींद का इंजेक्शन था, जिसे लगाने के फौरन बाद ही मैं नींद की वादियों में चली गई थी। उसके बाद मैं दोबारा उठी तो कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने कहा, खुदाया ये मैं कहाँ आ गई हूँ। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो सच में कोई महल था। इतना खूबसूरत महल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं सोच रही थी कि मुझे यहाँ कौन और क्यों लेकर आया है। मैं इन्हीं सोचों में घूमती हुई इधर उधर घूम रही थी कि तभी एक मर्दाना आवाज मेरे कानों से टकराई थी। मैंने मुड़कर देखा तो एक 6 फीट का खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसकी काली बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे वो मेरे ख्वाबों का राजकुमार है। वो कहने लगा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बोली, ठीक हूँ। मैं उसे बोली कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो बोला, मैं तो तुम्हारे सपनों का शहजादा हूँ। मैं बोली, शहजादा? वो बोला, हाँ, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं अपना दिल तुम पर हार बैठा था, क्योंकि तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं। क्या उसे सच बता दूं कि मैं पहले से शादीशुदा हूं और मेरे 4 बच्चे भी हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, वहां पर 2 नौकर आए और बोले, सर नाश्ता तैयार है। उसने हाँ में सिर हिलाया तो वो चले गए। उनके जाने के बाद वो बोला, मेरा नाम जुबैर है। मैंने तुम्हें पहली बार एक शादी पर देखा था। शायद तुम अपने पापा के साथ शादी में आई थी। मैं पहली ही नज़र में तुम्हारा दीवाना हो गया था और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास जा ही रहा था कि अचानक मुझसे मिलने मेरा एक दोस्त आ गया। उससे मिलने के बाद मैंने तुम्हें काफ़ी ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नज़र ना आई। उस दिन से मैंने तुमसे खामोश मोहब्बत करना शुरू कर दी थी। तुम्हारा कोई पता भी नहीं था मेरे पास कि जिससे मैं तुम्हें ढूंढ सकता। एक दिन दरबार पर मैं मन्नत मांगने गया था कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाए। अभी मैं दरबार के अंदर ही गया था कि लोगों की भीड़ देखी। जब मैंने भीड़ के पास जाकर देखा तो तुम वहां बेहोश हालत में पड़ी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, तुम्हें अपने बाजुओं में उठाया और अपनी कार में बिठाया और अपने घर ले आया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी और यूं तुम मुझे दरबार में मिल जाओगी। मैं सोच रही थी शायद मेरी भी मुराद पूरी हो गई है। अब मैं अपने शौहर से तलाक लेकर जुबैर से शादी कर लूंगी। मैं अभी अपने सोचों में गुम थी कि जुबैर ने कहा, चलो आओ नाश्ता कर लो, मुझे फिर ऑफिस के लिए भी निकलना है। हम नाश्ते की टेबल पर गए। मैं हैरानगी से टेबल पर लगे नाश्ते को देख रही थी। मैंने आज से पहले कभी ऐसा नाश्ता नहीं किया था और न खाया था। जुबैर बोला, नाश्ता शुरू करो। जुबैर नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाने के लिए खड़ा हो गया और बोला, शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा और तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ भी मांग लूँगा, क्योंकि ना तो इस दुनिया में मेरे माँ बाप हैं और ना ही कोई बहन भाई है जो ये काम करेगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश ही रही। जुबैर ऑफिस के लिए निकल गया।
मैं वापस कमरे में चली आई। मैं अजीब उलझन का शिकार थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या उदास हूँ। मैंने फैसला कर लिया था कि जुबैर जब घर आएगा तो मैं उसे सब सच बता दूंगी कि मेरा निकाह करीम दीन जैसे बूढ़े आदमी से हो चुका है और मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। अगर वो तलाक के बाद भी मुझे अपनाने को तैयार होगा तो मैं करमदीन से तलाक ले लूंगी, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहती थी। कमरे में मेरा दिल नहीं लग रहा था तो मैं बाहर हॉल में आ गई। हरी भरी घास और खूबसूरत पौधे उगे हुए थे। ये मगरिब से पहले का कुछ समय था। अजान की आवाज गूंजने लगी और परिंदे भी अपने घरों को लौटने लगे कि तभी एकदम से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। गार्ड ने गेट खोला तो चमचमाती हुई गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के रुकने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोला और गाड़ी से जुबैर बाहर निकला और अपना बैग ड्राइवर को पकड़ा दिया। मैं तो बस जुबैर को ही देख रही थी। वो बहुत ही हसीन और दिलकश लग रहा था। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा जैसे मैं भी उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। लेकिन मैं ये सोचकर डर जाती, पता नहीं कि वो ये जानकर मुझसे शादी करेगा या नहीं कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मैंने सोचा आज मैं जुबैर को सारा सच बता दूंगी। वो मेरे पास आया और बोला, मेरा हालचाल पूछा और बोला, शाम के समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर्दी हो रही है, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें छोड़ने भी तो जाना है तुम्हारे घर, और साथ ही तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ भी मांग लूंगा। मैं बोली, नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। वो बोला, कौन सी बात? मैं बोली, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें पहले ही सब बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे रोके रखा। लेकिन मैं नहीं चाहती तुम और गलतफहमी में रहो, इसलिए सच बताना जरूरी है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे 4 बच्चे भी हैं। मैं सिर्फ 13 साल की थी जब मेरी शादी करमदीन जैसे बूढ़े से हो गई थी। उस दिन तुमने पार्टी पर मुझे देखा था। उस दिन मैं अपने पापा के साथ नहीं बल्कि अपने उसी बूढ़े पति के साथ थी। मेरे पापा ने करमदीन से पैसे लेकर जुए में मुझे हार दिया था। मेरा बाप करमदीन का कर्ज ना उतार सका और उसने शर्त रख दी कि या तो मेरा कर्ज उतारो या अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। यूं मेरा निकाह करमदीन से हो गया। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ रुखसत हो गई। शुरू से ही करमदीन मुझे नापसंद है। उस दिन मैं दरबार पर यही मन्नत मांगने गई थी कि करमदीन मुझे आज़ाद कर दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। अब मैं वापस उस घर में नहीं जाना चाहती। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। अब तुम बताओ, क्या तुम इस सब के बावजूद भी मुझसे शादी करोगे? जुबैर गहरी सोच में था। मेरे पूछने पर वो एकदम से चौंक गया। कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम पहले से शादीशुदा हो। मैं आज ही अपने वकील से बात करता हूँ और तलाक का नोटिस भेजता हूँ, और तलाक के बाद हम निकाह कर लेंगे। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई थी कि जुबैर को मेरे पहले से शादीशुदा होने पर कोई ऐतराज नहीं। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी, जिसे इतना चाहने वाला और मोहब्बत करने वाला खूबसूरत नौजवान मिल गया था। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। सोने के लिए लेटी ही थी कि मेरे कानों में जैसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी। मैं एकदम से उठ बैठी, अपने आसपास देखने लगी, लेकिन वहाँ तो कोई बच्चा नहीं था। मैं भागती हुई हॉल में आई और इधर उधर पागलों की तरह देखने लगी, लेकिन कोई भी बच्चा वहां नहीं था। मैं वापस कमरे में चली आई और सोचने लगी, मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मेरा छोटा बेटा रो रहा है और रो रो कर मुझे बुला रहा है। मुझे अब मेरे बच्चों की याद सता रही थी। मेरा जी कर रहा था कि मैं किसी तरह अपने बच्चों के पास चली जाऊं। मुझे अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन थी। जैसे तैसे करके रात कटी। सुबह होते ही मैं जुबैर के कमरे में गई, दरवाजा नॉक किया और इजाज़त लेकर अंदर आ गई। मैंने जुबैर से कहा, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। मैं जारो कतार रो रही थी। जुबैर बोला, वो करमदीन के बच्चे हैं, तुम्हें उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी शादी के बाद मैं तुम्हें ये इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम बच्चों से मिलो। मैं बोली, वो मेरे बच्चे हैं और मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। जुबैर बोला, या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर बच्चों को छोड़ दो, फैसला तुम्हारा है। मगर फैसला करते वक्त ये बात दिमाग में रखना कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये ऐशो आराम वाली ज़िंदगी करमदीन के यहाँ तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं शाम तक तुम्हारे फैसले का इंतजार करूँगा। मैं कुछ सोचे बगैर जुबैर से कहा, मुझे अपने घर जाना है, अपने बच्चों के पास जाना है। प्लीज़ ड्राइवर से कहो वो मुझे मेरे घर पहुँचा दे। तुम्हें अपनी जिंदगी में मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती है।
यूं ड्राइवर के साथ मैं अपने घर आ गई। जब मैं अपने घर में दाखिल हुई तो मेरे चारों बच्चे मुझसे लिपट गए। मैं 1 हफ्ते के बाद घर आई थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मुझे अपने बच्चों से मिले हुए मुद्दतें गुजर गई हैं। इतने में करमदीन भी उधर आ गया और बोला, समीरा तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं बोली, मैं राह भटक गई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे छुटकारा चाहती थी, लेकिन मेरे बच्चों की मोहब्बत और मेरे शौहर की मोहब्बत मुझे यहाँ तक खींच लाई। करमदीन बोला, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी, क्योंकि माँ की ममता ऐसी ही होती है, जो अपने बच्चों के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकती। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मुतमईन हूँ। मेरे बच्चे अब जवान हो गए हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं। करमदीन को इस दुनिया से गए काफ़ी समय बीत चुका है और मैं तन्हा हो गई हूँ, लेकिन नसरीन मेरा बहुत ध्यान रखती है और मैं भी नसरीन के साथ बिल्कुल सगी बहनों की तरह रहती हूँ। अब मैं सोचती हूँ क्या मैंने जुबैर की मोहब्बत को ठुकराकर और अपने बच्चों की मोहब्बत को अपनाकर सही फैसला किया था या गलत। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।